आपकी दोस्त आपकी होस्ट शुगुफ्ता की मिलोदी एक मतलब फिर द शुगुफ्ता शो में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आप जानते हैं कि ये द शुगुफ्ता शो है और मैं इसको सोच के ही खुद ही खुश होने लग पड़ी ना, मुझे हंसी आने लग पड़ी। और वो आप लोगों के साथ एक ऐसा कनेक्शन होता है कि एकदम से वो शगुफ्ता शगुफ्ता वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती हैं। और आज की जो मेरी शगुफ्ता शो की मेहमान शख्सियत हैं, वो भी मुझसे कहीं ज्यादा शगुफ्ता शगुफ्ता हैं। जब आप उनका नाम सुनेंगे, जब आप उनके साथ बातें करेंगे और जब आप उनका ये देखेंगे कि वो किस दादा की पोती हैं, तो फिर आप भी जहां जहां बैठी हैं, गिमी टीवी व्यूअर्स, वो भी शगुफ्ता से सुपर डुपर शगुफ्ता हो जाएंगे। क्योंकि जनाब आज हमारे शगुफ्ता शो की जो मेहमान शख्सियत हैं वो हैं सूफी गुलाम मुस्तफा की पोती। हमारे साथ हैं जनाब फौजिया तबस्सुम। तो आइए बात करते हैं। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर कमिंग फौजिया। क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट किया है। और इतने खुशगवार शख्सियत के साथ जब आप इंटरव्यू करते हैं तो मजा भी आता है। अरे मैं आपको बताऊं कि आपकी वाइब्रेशन इतनी अच्छी है कि मैं मतलब आपका तारुफ, आप किसी तारुफ की मोहताज नहीं। आपने जिस अजीम दादा का नाम लेके आप चली हैं और जिस तरीके से आप काम कर रही हैं, जिस तरीके से आप ने एक अपनी लेगेसी को लेके आप चली हैं, कितने बड़े दादा और उन दादा की मतलब आप बचपन आपका गुजरा, फिर इतने बड़े बाप की और इतने स्कॉलर बाप की, इतने बड़े कि इसलिए भी एक कनेक्शन है आपके साथ क्योंकि आपके फादर की प्रिंसिपलशिप में मेरे अपने मियाँ साहब जो हैं, वो मियाँ वाली कॉलेज से उन्होंने एफएससी की और वो ही वाज टेलिंग मी टू हाई अबाउट योर फादर कि वो कितने अच्छे इंसान थे और कितने अच्छे वो उस्ताद भी और एडमिनिस्ट्रेटर भी और फिर बहुत कुछ। क्योंकि तो लेकिन मैं ख़वातीन हज़रात आपको ये जरूर बताना चाहूंगी कि फौजिया जो है वो एक इतनी प्लेजेंट पर्सनालिटी है कि आपको अब हम जब आप देखें कि आपकी मुस्कुराहट की वाइब्रेशन अभी से ना आई कैन फील दैट। और थैंक यू। लेकिन इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगी अपने नाज़रीन को कि फौजिया जो है वो उर्दू और पंजाबी की शायरा ही नहीं, बच्चों और बड़ों के लिए लिखने वाली एक बिल्कुल मुनफरिद मुसन्निफा, अफसाना निगार, कहानीकार, मुहक्किक और निस्फ दर्जन से ज्यादा किताबों की मुसन्नफ और कालम नगारी कर चुकी हैं। इल्मी अदबी हर तरह के हल्के से ताल्लुक रखने वाली और फिर लैंग्वेजेस फारसी, उर्दू, पंजाबी अदब का एक बहुत बड़ा, आप जानते ही हैं कि जो इनका हवाला है उसके साथ इन्होंने खुद से भी उसी तरह से कुछ सोल्स ऐसी होती हैं जो कि अपने बड़ों के साथ कनेक्ट करती हैं और फिर ग्रो भी होती जाती हैं। तो फौजिया उनमें से एक शख्सियत हैं। और हम जैसे कि मैंने आपको बताऊं कि एक से वो बड़ी बात है, फौजिया आपके जितने यहाँ पे इंग्लैंड में दोस्त हैं, आपकी वजादारी की तारीफें सुनी मैंने। मैं अभी इंशाल्लाह जब पाकिस्तान आऊंगी मैं आपसे मिलूंगी, मैं आपको ऑन स्क्रीन मिलके और टेलीफोन पे मिलके मैं आपकी फैन हो गई हूँ। लेकिन जो लोग आपके दोस्त हैं और जो आपके दुश्मन भी हैं वो भी आपकी तारीफ करते हैं कि ऐसी वजादार सच कह रही हूँ। दुश्मन तो आपने कहा, दुश्मन तो मेरा तो ख्याल है मैंने किसी से कोई दुश्मनी नहीं, अभी वो तक पता की क्या तो होता है, नहीं। मैं इसको थोड़ा जूम इन इस तरह से कह रही हूँ हाँ कि जो बंदे सच्चे हाँ, होते हैं ना, सच्ची बात करने वाले, वो दुश्मन तो जी ऐसे जी मैंने जी। ऐसे थोड़ा लाइटर टोन में कहा है। वो जब कोई बंदा बहुत कुछ कर रहा होता है, बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं ये कर रही हैं, इतनी हिम्मत है हाँ अच्छा, उस ये सेंस। आपकी सही बात है, ये बात, ये सही बात। ये इसको इस इसको दुश्मनी नहीं, इसको हसद कहते हैं। हाँ, मेरे नजदीक ये हसद होता है। ये exactly, बेसिकली वो खुद से दुश्मनी कर रहे होते हैं, अपने से कर, हमसे नहीं। खुद से दुश्मनी कर रहे हैं लेकिन वो हसद कर रहे हैं।
तो मैं ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में सोचती भी नहीं, और मैं समझती भी नहीं कि मेरे साथ कोई हसद कर रहा है। हाँ, क्योंकि अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो हाँ, नेगेटिव ही आप पर इम्पैक्ट आएगा। बिल्कुल सही कह रहे आपके चेहरे पे, आपकी बातों में वो हैं। चीज़ झलकेगी, चाहे आप हाँ, कितना ही उसको छुपाएँ। हाँ, तो मैं समझती हूँ कि मेरी कामयाबी का तो यही राज़ है कि हुँ, मैंने एक ही चीज़ सीखी है, अपने पेरेंट्स से हुँ, सीखी, अपने दादा से सीखी, अपनी माँ से सीखी। हसद नहीं करना किसी से, और ना ही कभी, बल्कि अपने आप को काम करना है, और पॉजिटिव सोच। हाँ, जब आपकी पॉजिटिव सोच होती है ना, तो हुँ, उसका इम्पैक्ट आपके ना सिर्फ अंदर रहता है, बल्कि आपके चेहरे पे आया होता है, आपके काम में आया होता है। बिल्कुल तो सही। अगर मैं यही सोचती रहूं तो मैं तो काम नहीं कर सकती। तो इसलिए मैं थिंक पॉजिटिव बस। आई यस, ऑलवेज डिसाइड दैट थिंक बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, चले पॉजिटिव। हमें कुछ फौजिया हमें बताएँ कोई मेमोरी दादा की। पहले हम दादा से शुरू करते हैं। सूफी साहब की क्या यादें? सूफी साहब की यादें अगर मैं बचपन से शुरू करूं तो वो बहुत बचपन से, तो वो बहुत शरारतें करते थे, और हमें हमारे साथ खेलते थे। और हुँ, खेलने का अंदाज उनका होता था कि इस तरह करके हाथ मलते थे, और उसमें से एक आवाज आती थी, ऐसे लगता था इसके अंदर ना बंटे हैं। तो वो ऐसे ऐसे करते रहते थे, तो वो लगता था, और हम कहते थे ये किसी तरह हाथ खोल ले। तो जब वो खोलते थे तो हाथ में कुछ भी नहीं होता था। पता नहीं कैसे उनके रगड़ से कोई ऐसी आवाज निकलती थी जैसे उसके हाथों में ना ढेर सारे बंटे जो है ना वो खेले जा रहे हैं या ऐसे से मूव कर रहे हैं। हुँ, फिर वो नाक पे उंगली लगा कर कहते थे उफ, उफ ऐसे करते थे। तो हम कहते थे कि पता नहीं इनकी हाथ जल गया है, हमारे नाक में, नाक से पता नहीं क्या चीज है। तो हुँ, वो भी हम हैरान होते थे, और ये सिर्फ वो अपने पोते पोतियों नवासे नवासियों के साथ नहीं करते थे। वो जो भी बच्चा मिलता था उसके साथ यही शरारतें करते थे। जब हम जरा बड़े हुए तो हमने देखा कि दादा वो तो ये सारा सबके सब बच्चों के साथ करते हैं। हुँ, तो इस तरह से हमारा बचपन गुजरा है। फिर वो कहते थे सुबह जल्दी उठो और सैर पे चलो। तो हम बाज़ औक़ात तो क्या करते थे, दादाबू की आवाज़ सुन के कि उन्होंने आवाज़ दी है तो हम उठ जाते थे। लेकिन कहीं न कहीं कोने खुदरों में छुपने की कोशिश करते थे। सारे पोते-पोतियों का ये हाल था कि हुँ। हम नज़र ही ना आएँ, कहीं इधर-उधर छुप जाएँ और वो हमें लेके ना जाएँ बाहिर। तो फिर हम लेकिन वो जब आवाज़ देते थे या देखते थे, लेकिन हमें एक चीज़ का एहसास होता था कि हमारे दादा ना हमें सुबह उठते देखकर खुश बड़े होते हैं। हाँ, वो बहुत उनकी आँखों में चमक आ जाती थी कि ये मैं उठ गए हैं बच्चे मेरे कहने पे। हुँ, तो फिर वो हमें बाहर भी लेके जाते, फिर हमारे उनकी ख्वाहिश होती थी कि वो एक स्टेन गेट के बिल्कुल साथ मूड़े लगे होते थे, सेंटर टेबल लगा होता था छोटा-सा, उस पे अखबार पड़े होते थे, और साथ में जो चाय, कश्मीरी चाय सुबह-सुबह बनती थी या फिर वो ब्लैक टी, दोनों में कोई भी हो, हुँ। वो बहुत करीने के साथ ट्रे कवर, ट्रे और उसमें लग के टी पॉट में ऊपर टिकोज़ी बहुत ही प्यारे तरीके से मुलाज़िम लेके आता था, वो रखता था। तो वो फिर कहते थे, "भई इसने भी पीनी है।" तो वो फिर कप आते थे और फिर हम वहाँ बैठ के पीना, और साथ में उन्होंने अखबार के ना ये पढ़ो। वाह! तो हमने चाहे हमें पढ़ना आता था नहीं, हम अखबार लेके ऐसे बैठते थे जैसे हम पढ़ रहे हैं। स्कॉलर है। देखिए, हाँ, ये असल में उनका आप लोगों के लिए तरबियत का एक हिस्सा हुआ था ना, हाँ, कि वो हाँ, उसमें आपकी हाँ जी। तरबियत कर रहे थे। तो हाँ, उस वक़्त बैठ के फिर ना वो हुक्का भी पीते थे। तो हम छोटे-छोटे से थे, तो हमें कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें हुक्का ताज़ा करना सिखाऊँ। तो उन्होंने हमें बहुत छोटे उम्र में ही ना हुक्का ताज़ा करना सिखा दिया था। मुझे आज भी याद है कि उसका पूरा प्रोसेस जो है चिलम का, और उसमें डालना है क्या, वो एक पत्थर गोल सा होता था, फिर उसके ऊपर तम्बाकू, फिर ऊपर शक्कर, और ये चीज़ें सारी मुझे याद है कि इसको कैसे तैयार करना है। तो हाँ, ये छोटी-छोटी बातें, और दूसरा ये है कि सलीका बहुत सिखाया है दादाबू ने हमें। घर का सलीका औरतों से ज़्यादा हमने दादा से सीखा है। और वो कहते थे रुमाल गिनो कितने हैं घर के, और वो जो कलफ लगी हुई हुई होती थी हुँ, उसको और वो दराज होता था एक अलमारी हमारी, उसके अंदर हर चीज़ करीने से रखी होती थी।
किचन के रुमाल और ट्रे कवर और ये सारी चीजें। तो वो कहते थे इसको गिनो, ये कितने हैं, कम तो नहीं है। जब कम होते थे वो खुद ही ले आते थे बाजार। तो वाह। हर चीज का उन्हें इदराक था, घर में कौन सी चीज कम है, क्या लानी है क्या नहीं। उन्होंने खवातीन पे नहीं छोड़ा हुआ था, वो हम्म, हर काम खुद करते थे। चम्मच कितने हैं और कौन सी चीज नहीं है, वो हर चीज उन्होंने सलीका जो है वो हम तमाम खवातीन को वो सिखाते थे कि ये ऐसे करो, इसको ऐसे रखो, ऐसे करो। तो वो फिर हम लोग भी बच्चे थे तो हम लोगों को सिखाते थे कि, और इवन किताब पढ़नी भी उन्होंने सिखाई है कि किताब को पकड़ना कैसे है, उसको मरोड़ के इधर उधर से ऐसे नहीं पकड़ना, उसको तमीज से अच्छा। पकड़ना है, हाँ। किस तरह से और कहाँ से उठाई है वही रखनी है। वरना तो अच्छी खासी जो है ना डांट डिपट होती थी हमारी, कि अगर हम गलत जगह पे रख दें, गलत तरीके से बुक को पकड़ें। तो ये चीजें जो हैं ये बच्चों के लिए बहुत जरूरी हैं कि वो घर का सलीका, हाउ टू सिट, और खामोशी से बैठने का बहुत तलकीन करते थे कि बगैर किसी वजह के बोलो ना, और हम्म, अगर बोलो तो अच्छा बोलो, और दूसरा ये है कि खामोशी से बैठ के पढ़ो। तो हम्म, ये हम हमारे घर में हमेशा खामोशी होती थी, बस दादा वो के आने की देर होती थी, घर में सन्नाटा होता था। तो और सूफी साहब की ये बात थी, मैं आपको सच्ची बात बताती हूँ कि वो इतना आहिस्ता और धीमे अंदाज में बोलते थे कि हम्म, हमें कान लगाने पड़ते थे उनकी बात की तरफ कि कोई गलत ना हम सुन लें और हम्म, गलत चीज ना उठा लाएं। उन्होंने कोई चीज कहा है जाओ लेके आओ, तो अब ये समझ आती थी ये लेके आओ, लेकिन ये नहीं समझ आता था उन्होंने कहा क्या है। वो इतना धीमे आवाज में बोलते थे। तो ये सारी चीजें हमने और यही वजह है कि किसी के घर में शोर हो, बच्चे शोर कर रहे हो, वो आज तक आप यकीन करें अभी भी मुझे वो घर नहीं अच्छा लगता हम्म, जिसमें बच्चे शोर करें, जिसमें बच्चे बदतमीजी करें, हर चीज को उठा उठा के मारें। हम्म, और माँ बाप अमूमन आजकल के दौर में हम्म, अमूमन माँ बाप इसको भी एक शेख ही समझते हैं, हम्म, और माँ बाप उनकी तरबियत नहीं करते बच्चों की, बस उसकी बुराई करेंगे कि ये बच्चा जो है ये ऐसे करता है, ये बच्चा ऐसे करता है। लेकिन उसकी क्या वजह है और उसको क्या तरबियत दी दे रहे हैं वो खुद, हम्म, ये नहीं उन्होंने कभी सोचना कि हमारी तरबियत का असर है जो बच्चा इस तरह से करता है। हम्म, तो ये सारी चीजें हमारे बचपन के साथ हमारे अब तक जुड़ी हुई हैं। जो हम्म, कुछ उनसे सीखा है वो समझते हैं, मैं समझती हूँ कि हमने बड़ों में बैठकर अदब से बैठना सीखा है उन्हीं से। तो अगर हम ना सीखते, हमें वो ना सिखाते, हमें इदराक ही ना होता हम्म, कि किस तरह से जिंदगी अच्छी गुजारी जा सकती है। हम्म। तो उसके आपने। बाद में हाँ जी। जी जी, कैरी ऑन, जी जी, मैं मैं कहती हूँ सुन उसके रही हूँ। बाद में आती हूँ अपने वालिद की तरफ। हाँ, मैं तो ये मेरी, क्वेश्चन ही करने लगी हाँ थी जी, कि देखें सूफी साहब मैं, की चेन आपके हाँ, वालिद की तरफ, और मैं आपको बताऊं मेरे मियाँ ने, क्योंकि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में एफएससी मियाँ वाली कॉलेज से की, वो हम मियाँ इतनी वाली तारीफ कॉलेज से कर रहे किए। थे मियाँ वाली बॉयज कॉलेज से, उनसे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, जहां बहुत सारे वो कहते थे उनकी एडमिनिस्ट्रेशन, और ही वाज सच अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। एंड जो पूरी ओवरऑल कौन सा टाइम था आप देखें कि सारा हिसाब का, और आप भी वहां पे। ये 75 74 की बात है, ये 76 की बात हाँ है। जी, जी जी, हाँ जी, बिल्कुल। बिल्कुल। तो तो अब सबसे पहली बात है कि जब मेरे फादर, पहले मैं आई वॉज इन 8th क्लास जब मेरे वालिद जो हैं वो प्रिंसिपल बने थे सबसे पहले। वो था अलीपुर। तो अलीपुर आपको पता बहुत दूर का इलाका था, लेकिन क्योंकि उनकी ड्यू थी कोई ट्रांसफर मेरे फादर की, तो डैडी को जाना पड़ा। तो वहां पे भी मैं थोड़े दिनों के लिए गई थी टू सी द अलीपुर कैसा है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, लोग बड़े प्यार वाले थे, उन्होंने बहुत हमारी आओ भगत और बहुत ज्यादा हमें उन्होंने खिदमत हमारी की। जब हम गए बहुत लोगों ने बुलाया, देखे, लेकिन मैं बहुत छोटी थी उस वक्त। उसके बाद जब डैडी की प्रिंसिपलशिप हुई और पता चला कि डैडी की ट्रांसफर भी हो गई है। अब मेरे दादा जो थे वो उस वक्त वजीर तालीम थे, गुलाम नबी साहब। अब गुलाम नबी साहब क्योंकि अमृतसर के थे और वो दादाबू की गोद में खेले हुए थे, और उनको भी पता था कि ये सूफी गुलजार अहमद जो हैं ये सूफी साहब के बेटे हैं।
तो मैं क्योंकि स्कूल में थी और एफएससी कर रही थी, तो मेरी वालदा को, वो डरती तो बहुएं बहुत ज्यादा थी सूफी साहब की, वो माशाल्लाह से 4 बहुएं थी उनकी। तो वो सारे आपस में बातें करते थे कि ये दादा को पता भी है कि वो गुलाम नबी इनका बेटों की तरह से है, तो ये कह नहीं सकते उनको कि इनकी ट्रांसफर ना करें। हम्म। तो वो किसी का हौसला नहीं हो रहा था कि दादा को सामने जाके, मैं सुन रही थी कान लगा के ये क्या बातें कर रहे हैं। तो मैंने जाके अपने दादा से कहा, दादा वो आपको तो पता है ना, वो आपके आपके साथ आपकी गोद में खेले हुए हैं, तो आप कहते क्यों नहीं उन्हें हम्म। कि वो डैडी की ट्रांसफर ना करें। हम्म। तो दादा वो गुस्से में आके मुझे देखने लग गए, कहते हैं उन्हें पता है कि सूफी गुलजार मेरा बेटा। बस उन्होंने मुझे इतना कहा तो मैं भाग के अंदर चली गई, और मैंने अपनी वालदा को, अपनी चची को बताया कि वो तो कह रहे हैं कि उन्हें पता है कि मेरा बेटा है, मैं नहीं कहूंगा उसे। तो फिर मैंने कहा अब तो डैडी जाएं जाएं, अब तो नहीं रुक सकती इनकी ट्रांसफर। हम्म। तो दादा बहू ने एक पूरी बारात के तौर पर सबको भेजा साथ। दादा बहू उस वक्त अलहमरा में थे, चेयरमैन। ठीक। तो उन्होंने जो एक दो लोग, उनके दोस्त अहबाब, सबको 4-5 लोगों को मियाँ वाली माड़ी इंडस में बिठाया, और वो सब गए, क्योंकि मेरे फादर को उन दिनों में हर्निया की तकलीफ हुई हुई थी ठीक। और डैडी काफी कमजोर हुए हुए थे। ठीक। तो ही वॉज वेरी मच वरीड अबाउट हिम कि मैंने बस ऑपरेशन नहीं करने दे रहे थे, हाँ। कि नहीं मैंने इसका ऑपरेशन नहीं करवाना। हम्म। तो वो फिर लेकिन डैडी को उन्होंने भेजा, और वो बारात की सूरत में, और फिर वहां का जाके कहा कि मुझे बताओ कि भी ठीक ठाक है और खैरियत से पहुंच गए हैं। माड़ी इंडस जो सारी रात चलती थी और सुबह चलती 4 थी। बजे हाँ। पहुंचती हाँ। थी। तो मियाँ वाली में, क्योंकि मैंने भी सफर उस पर किया बाद में। मैं इसके मजे की, अब बात तो खत्म करें, मैं आपको बड़ी मजे की इसकी हाँ, बात बता। तो वहाँ वहाँ वो चले गए, और फिर वो काफी साल डैडी ने वहाँ रहे। और मैं भी एफएससी में चली गई, और फिर एफएससी में मैंने कुछ दिन वहाँ जाके पढ़ा भी। डिफरेंट प्रोफेसर थे वहाँ पर जो कि आते जाते थे हमारे घर भी, उनके फैमिली टर्म्स हो गए थे क्योंकि डैडी प्रिंसिपल थे। तो जी। मैं उनसे कभी कभी कोई चीज समझ नहीं आती तो मैं उनसे समझ लेती थी, लेकिन मैं पढ़ती थी वहां पर। एफएससी की तैयारी मैंने बैठ के अपने घर घर में करती रहती हाँ। थी। अच्छा, ये माड़ी इंडस की बात हुई ना, कितनी इंटरेस्टिंग हाँ, बात है कि आप तब की बात कर रहे हो जब आपके फादर वहाँ प्रिंसिपल थे। तो आपको मैं हाँ मजे जी। की बात बताऊं कि जब मेरी शादी हो गई है, शादी हुई, मकलावा हुआ, और उसके बाद जब एक दो चक्कर तो गाड़ी में लग गए, उसके बाद बंदा जब रूटीन में आता है ना, तो वो वहां मियाँ हाँ वाली में तो जाती माड़ी इंडस्ट्री थी। आपको पता है इतना बुजुर्गों का एक हाँ दूसरे का एहतराम था कि मेरे अम्मी अब्बू कहते थे कि जिन बड़ों ने तुम्हारा रिश्ता लिया, ये तुम ये ना कहना कि तुम मुंह से ये बात ना निकालना कि जी मैंने तो जाना है अटक कैंट में, पहले नहीं, ससुराल ने लिया हुआ, पहले तो उधर जाएगी, वहां से तेरा मियाँ लेके जाए तो ना लेके जाए, वो उनका मामला है। तो मेरा पहला दूसरा जो या तीसरा चक्कर मैं भी माड़ी इंडस में ही बैठ के बैठी सारी थी। रात उसी में गई थी। हाँ, सारी रात। अब सुबह सुबह वहां पे मेरे ससुर, आपको पता है सुबह सुबह 4 बजे गाड़ी पहुंचती होती थी उधर ना, हाँ, पहुंचती थी। लेकिन वो बस वो आधा घंटा आधा घंटा कुंदिया पे रुकती थी, फिर कुंदिया। उसके बाद वो जाती थी। अच्छा, बड़ी अजीब बात मैं आपको सुनाऊं कि मैं आई वाज इन एफएससी, यस। तो मैं और मेरी वालदा और डैडी हम लोग जा रहे थे मियाँ वाली। तो वो होता था ये कि इतनी जल्दी में, क्योंकि 9 बजे उसमें बैठना होता था जाके, तो हमेशा ना अम्मी पूरा खाना रेडी करके तो वो एक बॉक्स बना लेती थी कि हम गाड़ी में ही गाड़ी खाएंगे, में क्योंकि खाएंगे। अभी तो जल्दी जल्दी में हमें पहुंचना है और गाड़ी ना छूट जाए। तो हम लोग लेकर गए हुए थे खाना, पराठे, ये वो जो जो भी होगा उस वक्त। तो हमारे साथ ही दो खवातीन उसी हमारे फर्स्ट क्लास में वो बैठी बैठी। हूँ। तो वो ना एकदम से हड़बड़ा गई, कहती हैं कि हमारी हमारी चीजें कहीं इधर उधर हुई हैं, पता नहीं कोई इधर उधर कर रहा है ये ऐसे। तो उनकी कोई चीज, वाकई उनका जो टिफिन कैरियर था ना, वो रह गया होगा। वो बेचारी तलाश ही करती नहीं, लेकिन वो मिला नहीं। खैर वो मैं और अम्मी इस तरह बैठे हैं, तो साथ ही उन वो दो खवातीन भी हमारे सामने आके बैठी। और वो बैठी तो जब हम खाना खाने लगे, खोला और गाड़ी चल पड़ी, और वो
तो हमने कहा कि अब आपका क्योंकि टिफिन कैरियर घूम गया है तो आप खाना हमारे साथ खाएंगे, मेरी वालदा ने उन्हें कहा। हम्म, हम्म, तो मैंने भी उन्हें, वो एक थी जहांरा और एक थी शौकत खानम, हम्म, और वो इमरान खान की वालदा थी। आ, और मुझे, हमें क्या पता कि हाँ कौन है क्या भाई। बता, बिल्कुल बिल्कुल। वो, हाँ, वो जो जहांरा थी ना, वो इमरान खान की खाला थी। तो वो हाँ, जहांरा कहने लगी, उनकी, उनको बड़ी बोलने की थी मतलब है आदत। वो हाँ, बोलते बोलते मेरी भी दोस्ती हो गई, अम्मी की भी हाँ, हो गई, वो जरा खामोश तबा थी ठीक, शौकत खानम अच्छा, साहिबा। तो फिर हमने इकट्ठे खाना खाया, बहुत मजे से बातें की, सारी रात हम बातें ही करते रहे। वो जहांरा साहिबा भी इतनी मजे की थी, वो इतनी बातें की, हमने खाना खाया, दोस्ती हो गई, हमने फोन एक दूसरे का बदला, ये वो फोन हाँ, नंबर मेरा है वो। सही, तो उसके बाद उन्होंने बताया कि तुम्हें पता है तुम किसके साथ बैठी हुई हो? मैंने कहा कौन है ये, किसके साथ? कहती है ये इमरान खान की वालदा है। तो हाँ, देन हमें वहाँ इंट्रोडक्शन हुआ, और मैं बड़ी खुश कि मैंने ना इमरान खान की वालदा देखी। हाँ, देखिए अच्छा, अब ये हुआ कि मैं काफी देर जहां साहबा को ना फोन करती रही। ठीक है, अब देखें, इत्तेफाक की बात ये हुई कि मेरी जब शादी हुई तो हाँ, मुझे तो बिल्कुल नहीं अंदाजा था कि कि इनका इमरान खान के साथ कोई ताल्लुक भी होगा हाँ, या कि। तो वो मेरी बारात जब मैं बैठी हुई थी तो मेरे सामने एक खातून आई, तो कहती है फौजिया देखा हम अपने खानदान में तुम्हें ले आए। मैंने कहा ये तो बड़ी जानी पहचानी सी आवाज है, ये किसकी है? तो देखा तो वो जहाँ आ रही थी। तो देखिए वो आप, फिर, हाँ, हाँ देखें इत्तेफाक, देखें कैसा होता है, कभी इंसान सोच भी नहीं सकता बात चीजें। तो वो फिर उन्होंने बड़ी बाद में, अब तक वो माशाल्लाह हयात हैं। अब बहुत बुरी हो गई हैं, लेकिन ये है कि उनका कभी कभी वो बिल्कुल भूल जाती हैं पुराना दौर, क्या इनमें कहा, बचपन याद आता है। और वो तो, हम्म, और फिर बाद में हमने सुना शौकत खानम का कि उनकी डेथ भी हो गई, और ये तो डेथ के बाद ही में उनकी, मेरी शादी वैसे हुई अच्छा उस अच्छा वक्त अच्छा फिर वो। अच्छा, लेकिन शौकत नहीं, 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 वो हयात थी। और वो बल्कि मेरे मेरे ससुर की डेथ पर भी आई हुई थी शौकत खानम हमारे ओके, घर। हाँ हाँ, जी, और उनकी बेटी जो है वो भी, उनके हाँ, साथ भी दोस्ती गई और मिलना मिलाना फिर ऐसे। ये तो बात हुई कि ये कनेक्शन देखें कितने कितने बड़े लोगों हाँ, का माड़ी इंडस से बना। अब हाँ, मेरा हमारी। भी आपके साथ, तो मेरी बात सुने, मुझे तो, मुझे मेरा मियाँ कहता है वो मेरी बहन है मेरे एरिया की, तो मैंने कहा है मतलब एक और नंद आ गई मेरे पास। और इज माय फ्रेंड, यू लाइक दिस। हाँ, आप देखें, ये ख्वातीनो हज़रात, हम बड़ा। आपके साथ ये यादें जो है ना, आपको पता है बहुत काम, हाँ, सूफी साहब का आप सब जानते हैं कितना उन्होंने काम किया। और किताबों की बातें भी साथ साथ चलेंगी, और साथ में हम बात करेंगे कि जाना पड़ा तो है, जाना पड़ा तो है, उर्दू शायरी की किताब है, और तोतिया मनमोतिया शायरी की, और बाल नाटक ड्रामे। लेकिन लेकिन जाना पार तो है, लेकिन जाना जाना पार पार तो तो है, है, लेकिन जाना पार तो है। लेकिन जाना पार हाँ तो जी। है। हम्म। और उसके बाद जुगनू तारे बच्चों तोत्या, के, तोत्या मनमोत्या, तोत्या तोता, मनमोत्या। ओके, थैंक यू फॉर करेक्शन। ये थोड़ा सा मेरा थोड़ा विजन का, आपको पता मेरी आंख का थोड़ा आगे नहीं, पीछे। नहीं, वो आपने पंजाबी का सुना हुआ है, तोत्या मनमोत्या, हाँ राजा हाँ जी हाँ दे हाँ पोत्या, हाँ उच्ची तेरी शान है। ये हाँ उससे हाँ, मैंने लिया हुआ है ओके लफ्ज। ओके ओके ओके, हाँ, अच्छा। तोत्या मनमोत्या। और हैरत मस्ती हम्म। अफसाने है, और उसके बाद तूले शब गमे अफसाने, यार तूले इतना शब काम, गम। तूले शबे गम। फौजिया ये तूले इतना शब गम। काम, फिर दादा का काम, फिर अपना काम, और फिर शादी को निभाना, और फिर आप देखें ये भाई जैसे पठान ही हुए ना, एक हाँ जी। कश्मीरी फैमिली की, कश्मीरी बबली सी, पढ़ी लिखी फौजिया तबस्सुम, और वो काम कर रही है पूरा कीमियाई तरीकों से, जो आपका सब्जेक्ट है, और वो इधर अदब में भी है। तो ये सब चीजें कुछ मुश्किल मुश्किल नहीं नहीं, कोई भी मुश्किल नहीं है। मैंने हमेशा, मुझे लोग कहते हैं कि आप किस तरह कर लेती हैं है। इतने काम, हाँ, क्योंकि ये तो आपकी, आपने मेरी बुक्स देखी ना, कि बुक्स हाँ, ये लिखी हैं, वो लिखी हैं, बच्चों के लिए लिखा है, ड्रामे लिखे हैं, जो भी है। हम्म, लेकिन बेसिकली मैं स्टेज के ड्रामे भी लिखती हूँ और स्टेज प्ले भी करती हूँ। वाह, खुद नहीं एक्ट करती,
लेकिन क्योंकि प्रोडक्शन हो लिखती गई हूँ ना, लिखना तो लिखना। प्रोडक्शन और डायरेक्शन में सूफी तबस्सुम एकेडमी है। और मेरे मियाँ क्योंकि इत्तेफाक से मैं ये भी एक अच्छा इत्तेफाक है कि एक तो घर हमारा हम्म, थोड़ी दूर ही था। हम्म, और शाहिद ने पसंद किया था मुझे, तभी ये रिश्ता हुआ। तो ये आपको हंसी आई है ना, इसलिए मैं बता रही हूँ कि करीब था, मेरा कजन इनका क्लास फेलो था और हम्म, मेरे चचा इनके उस्ताद थे। तो हम्म, इत्तेफाक से सेंट्रल मर्ड स्कूल में ये बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। और मैं एक और इत्तेफाक बताती हूँ हम्म, कि मेरी खाला का घर भी इनके मेरे हस्बैंड के घर के बिल्कुल करीब ही था। ठीक है। तो हम और साथ में डॉक्टर वहीद कुरैशी जो हाँ, बड़े मशहूर उस्ताद भी बिल्कुल थे, और वो सही। उनका और मेरी खाला का घर इकट्ठे ही बना था। तो इन्होंने जब बना तो दरमियान में ना एक खिड़की रखी, वो अच्छा। दीवार के बीच में हाँ, ही हाँ, हाँ, छोटी सी खिड़की थी। वो हम्म, हम बच्चों के लिए ना एक खेलने की जगह थी। हम्म, कभी हम उनके घर, कभी वो हमारे घर। हम्म, हाँ, हाँ, तो कभी खाला के घर में अक्सर बचपन में जाती थी, क्योंकि मेरी अम्मी की हम उम्र थी वो। हम्म, तो मेरी अम्मी उनसे उनके पास अक्सर जाती थी। हम्म, कजन थी मेरी, फादर की भी कजन थी, मेरी अम्मी की भी, ठीक। क्योंकि वो दोनों मेरे माँ बाप जो हैं आपस में कजन हैं। ठीक है, कजिन। तो हम लोग जाते, तो मैं भी उस खिड़की में बैठ के खेला करती थी। और हाँ, शाहिद ने शादी के बाद बताया कि उस खिड़की में तो मैं भी खेलता था। तो मैंने कहा उसमें बचपन में तो इत्तेफाक नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो खाला के घर कोई एक एक माह रहती थी जाकर। हम्म, तो हम्म, वहां पढ़ती भी थी, हाँ, खाला पढ़ाती भी थी, तो हमने वो खिड़की में भी कजन्स ने मिलके खेलना, कभी इधर कभी उधर। तो ये भी कहते हैं मैं भी उस खिड़की में खेलता था। बस भी वो तो ये खिड़की से ही उसमें कोई इत्तेफाक है, हाँ। वो खिड़की वहीं मौजूद है वहां। तो एनी एनी हो कि हम लोग बचपन में, और ये सेंट्रल मोड स्कूल में थे। तो सेंट्रल मोड स्कूल में, क्योंकि हमारा घर सेंट्रल मोड स्कूल के बिल्कुल ऑपोजिट कॉर्नर पे था, हम्म, तो दादाबू से उनके जो हेडमास्टर हैं वो लिखवाते थे ड्रामे बच्चों के। तो ठीक। बच्चों के लिए तो वो लिखते ही थे। हाँ, तो फिर वो वहां पर एज अ चीफ गेस्ट भी जाते सूफी साहब भी ज्यादातर होते थे, क्योंकि पास ही घर था, वो उठा के ले जाते होंगे जो हेडमास्टर है। तो इन्होंने उस उन ड्रामों में मेन रोल किए हुए हैं। और एक ड्रामा था कालिया, वो कंपटीशन का ड्रामा था। ही वाज द हीरो इन इन दैट ड्रामा। तो वाह। इनको फिर वो उसमें सुपर वो भी मिला। और हम्म, ये हमारे घर आते जाते थे। हमें क्या, हम तो आपको पता है लड़कियां तो अंदर ही होती हैं घर के, जी लड़के बिल्कुल, बाहर खेलते बिल्कुल। हैं। तो हाँ, वो हमें क्या पता चलता वो हाँ, कैसे कैसे कुछ थे हाँ, जो इनकी क्लास के लड़के, वो हम्म, मेरे क्योंकि कजन के बहुत ज्यादा बेस्ट फ्रेंड थे, तो वो घर में आना जाना। तो एनी हाउ वो एक ये है कि इन इन इनने इन्होंने ड्रामों में हिस्सा लिया हुआ था बड़े होते तक। फिर सूफी साहब की डेथ हुई तो तब भी इन्होंने उल्टी सीधी ड्रामे में वहां भी उनका मेन रोल था। जो ठीक। सूफी नसार साहब के ड्रामा है उल्टी हाँ सीधी, जी, हाँ जी, मेरे हाँ चचा जी, का, हाँ जी। उसमें भी इन्होंने, मेरे कजन ने भी किया था। वहां हाँ, पे भी मैं गई और देखा। वहां इन्हें मैं नजर आ गई, तो इन्होंने फिर अपनी वालदा को, वहां वालदा भी इनकी आई थी इनका ठीक, ड्रामा देख, ठीक। वालदा को दिखाया। और फिर इन्होंने कहा कि मैंने इससे शादी करनी है। और हम्म, फिर सिलसिला एक चल पड़ा। और फिर वो वैसे ही जैसे मंगनियां होती है, लेकिन हमारी शादी बहुत अरसे 9-10 सालों के बाद हुई। मैं तो क्योंकि उस वक्त पढ़ रही थी, ये भी हाँ, पढ़ रहे थे, ये उस वक्त का दौर है। तो क्योंकि इनकी वालदा के साथ दोस्ती थी, इन्होंने अपनी ठीक। वालदा से बात कर ली। तो हम्म। वो बात जो है वो फिर किसी ना किसी तरीके से चलती रही। लेकिन बड़ा लेकिन अच्छा हो शादी गया हो ना। गई। उन्होंने कहा कि भाई अब पहले ड्रामे में हीरो बनता था, क्यों नहीं सूफी साहब की मैं पूरी तरह अच्छी तरह से पोती ले आता हूँ, फिर मिलके ही काम करेंगे हाँ, उनका। दैट इज तो ये अमेजिंग। बात है कि जान पहचान तो उनकी जाहिर है। बल्कि वो कह रहे हैं कि सूफी साहब की जब डेथ हुई तो मैं उनकी जनाजे पे भी मौजूद था, ये आए हुए थे। हाँ, बहुत सारे बच्चे जाहिर है, स्टूडेंट्स वगैरह हाँ मेरे जी, चचा हाँ के, जी, बहुत वो सही। उनकी डेथ पे आए थे, तो ये भी उनमें थे। अब देखिए उस वक्त तो कोई सोच भी नहीं नहीं सकता कि सोच आपकी शादी कहाँ होनी है या क्या है, क्योंकि सकते, स्टूडेंट बिल्कुल। लाइफ होती है। हाँ, तो ये मैं कहती हूँ कि ये एक किस्मतों की बातें होती हैं, और इंसान right, को खुद पता नहीं होता कि आपने right, कहाँ पर और क्या लिखा हुआ है आपकी किस्मत में। तो एनी हाउ ये एक अच्छा ये हुआ मेरे साथ शादी होने का। जो फायदा मुझे हुआ वो ये कि क्योंकि इन्होंने ड्रामा, स्टेज, ये हम्म, सारी चीजें देखी हुई थी, की हुई थी। वो के मेरे फैमिली में तो लड़कियों को कतई इजाजत नहीं थी स्टेज में या बहुत ज्यादा ओपन
और मेरी वालदा बहुत सख्त थी हमारी बच्चियों के मामले में, हाँ, और ना सिर्फ बच्चियों बल्कि बेटों के मामले में भी, कि इतने बजे आना है, इतने बजे, ये बड़ी सख्ती होती थी। मेरे चचा मुझे लेकर गए कि 2 दफा मेरी अम्मी की मिन्नतें करके मुझे अलहमरा ड्रामा देखने लेकर गए, जब उस वक्त छोटा सा हाँ, होता था, अलहमरा बन रहा था, हाँ, दादा अबू ने ही बनाया था ये, बनाया था, बिल्कुल के बनाया। लिए जो अप्रूव करवाया था हनीफ रामे साहब से, हाँ जी, इन्होंने बजट अप्रूव, ही वाज द एग्ज़ैक्टली। चेयरमैन दैट टाइम। हाँ, हाँ, तो फिर वो बन गया, लेकिन दादा अबू, उस वक्त जब दादा अबू की डेथ हुई है, तो उस वक्त इसमें सारा अलहमरा बन चुका था, सिर्फ कारपेट नहीं बिछे थे और वो फर्नीचर नहीं लगा था। वो हुँ, मुझे याद है कि हम उसमें जाके ना आवाजें निकालते थे, क्योंकि वो खुला था ना हॉल, इको आती तो थी। उसमें ऊंची ऊंची आवाजें इको आती थी। हाँ, तो ये हम काम वहां करते रहे। तो दादा बू के जमाने में कभी कभार हमने भी जाना वहां पर कि दादा बू यहाँ आए, तो पता नहीं कैसे, क्योंकि दादा बू तो आपको पता है कि बड़े जरा और तरह के थे, हमें जरा डर भी लगता था। लेकिन ये है कि वो कभी कभार हम चले भी जाते थे, गाड़ी में बैठ के आए तो चले गए। तो एनी हाउ उनके दादा की डेथ के बाद फिर सिलसिले और से और होते चले गए। मैं पढ़ती चली गई, मैंने एमएससी की, क्योंकि हमारे घर में रुझान सारा पढ़ाई का ही था। सही। और हमें दौलत, पैसे, कपड़े शपड़े इसकी तरफ सिर्फ अम्मी शॉपिंग करती थी, कभी कभार हमें भी ले जाती थी, हुँ, लेकिन हमारे पास टाइम ही नहीं होता था हुँ, कि हम ज्यादा जो है वो फिरें बाहर। तो हुँ, इसलिए घर में रहना ज्यादा पसंद था, तन्हाई पसंद थी, पढ़ना पसंद था। तो मैं फिर जब बचपन में किताबों से भरा हुआ था घर, हुँ, आप यकीन करें कि कोई भी किताब उठानी उसको पढ़ने बैठ जाना। फिर नावल पढ़े, रजिया बट पढ़ा, फिर उसके बाद नसीम हिजाजी पढ़ा, मंटो पढ़ा, और जो है खतीजा मस्तूर के अफसाने पढ़े। इस तरह से बहुत तरह तरह की चीजें, बचपन में था तो बच्चों की दुनिया, तालीम और सारा तरबियत की तरफ तालीम डैडी ने तरबियत, लगाए फूल, रखा कि ये फूल पढ़ो। भी। हाँ, 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 स्कूल भी था। तो ये सारे रसाले, क्योंकि हम लोग बचपन से एक आदत डेवलप हो गई कि कुछ नहीं पढ़ने, ना पढ़ो तो ऐसे घबराहट होती थी। तो मैं तो जैसे ही अपने एग्जाम दे के फारिग होती थी, मैं पढ़ने बैठ जाती। हुँ, और फिर बीच में मैं क्योंकि ड्राइंग बड़ी अच्छी करती थी, तो मेरी वालदा को मेरे जो ट्यूटर थे हमारे, वो उनके भी ट्यूटर थे, शोरश काश्मीरी की बेटी शाहिदा शोरश, वो भी उनकी शागिर्द थी। जी। तो वो कहते थे, अम्मी कहती थी ये बहुत हर वक्त ड्राइंगे करती रहती है, इसने साइंस क्या पढ़नी है, तो ये उस तरफ तवज्जो नहीं देती। मेरी हाँ। अम्मी के लिए ना आर्ट वो कोई अहमियत नहीं रखती थी, वो कहते थे बस ये साइंस में मार्क्स ले वो ले। टाइम ही तो ऐसा था, बस मैं साइंस, साइंस, साइंस। हाँ जी, सही। तो अच्छा। फिर वो ये हुआ कि उन्होंने कहा कि ये तो बड़ी अच्छी आर्टिस्ट है, आपको समझ नहीं आ रही कि वो इतना हाँ, खूबसूरत ड्राइंग करती है, हाँ। इसको उस्ताद अल्लाह बख्श के पास लेके जाए, वो शायद शोरश भी उनकी शागिर्द है। वाह! मेरी अम्मी को पता नहीं क्या ख्याल आया, तो डैडी और अम्मी ने सोचा कि इसका वाकई है। तो अम्मी ने कहा देखो, साइंस पढ़नी नहीं छोड़नी, हाँ हुँ, अलबत्ता तुम अगर कहोगी ना ड्राइंग, तो वो हुँ। तुम्हारी हॉबी होगी ओनली। सही। और अपनी जो है लाइन से नहीं मैंने हटने देना तुम्हें। हुँ, तो तुमने पढ़नी साइंस है, मगर तुम हॉबी के तौर पर अपना सकती हो ड्राइंग। वाह! तो एनी हाउ वो मुझे छुट्टियों में उस्ताद अल्लाह बख्श के पास ले गए, हुँ, और उस्ताद अल्लाह बख्श ने मुझे बाकायदा अपना शागिर्द बनाया, और मुझे हुँ, बहुत सारे स्केच दिए स्केच करने के लिए, और मैं वहां जाती थी छुट्टियों में सुबह 9 बजे 10 बजे, और 2 घंटे वहां लगा के, और आती थी वहां मुस्लिम टाउन में वो रहती। अच्छा, अच्छा। तो ये सारी बातें करते कराते जब मैं कोई, मेरा ख्याल है बीएससी में थी, हुँ, तो मुझे मेरे चचा की डेथ हुई थी एक अचानक ही। ठीक तो है। सूफी मुख्तार, तो जी, जी। बल्कि मेरे सामने ही हुआ जो भी हुआ, तो वो इतना असर हुआ हार्ट पे और दिल पे दिमाग पे कि मेरे भूलते ही नहीं थे, क्योंकि हर वक्त घर में इकट्ठे रहना। हुँ, तो मुझे फिर ना ऐसे ही शेर ज़हन में आने शुरू हुए, मैंने बड़े रो कर कुछ चंद अशआर पढ़े, और हुँ। वो मुझे ऐसे लगे कि मुझे आवाज आ रही है कान में। कैथारसिस और आपको तो आमद होनी शुरू हो गई हाँ, ना? हाँ, और हुई हुई तकलीफ से ही है शुरू, तकलीफ से। यानी होता। वो हाँ। गम मैंने महसूस किया, इतना महसूस कि मुझसे पढ़ा ही नहीं जाता हुँ, था। हुँ, तो फिर अशआर कहने शुरू किए, और दूसरी बात है मैं डायरी लिखती थी।
डायरी अपनी डेली या 2 दिन बाद लिखती थी, और उस डायरी में मैं आज भी अपनी डायरी पढ़ती हूँ तो मुझे यकीन नहीं आता कि मैं लिख सकती हूँ। इतनी सोच मेरी गहरी थी या डीप थी कि मैं ऐसी चीजें महसूस करती थी। और हम्म, कहानियां अपनी माइयों से सुननी, अपनी नौकरानियों से सुननी, ये ऐसे क्या हुआ था, ऐसे हम्म, तुम ऐसे क्यों करती हो, तुम्हारा मियाँ कहाँ चला गया, क्यों ऐसे हुआ, तुम्हारे बच्चे क्यों नहीं वो पालते, इस तरह की ना दुखी, जो जो भी दुखी होता था ना, मैं उसके अंदर ऐसे करती थी कि मैं उससे इन्वॉल्व हो जाती थी, जहनी तौर पर भी इन्वॉल्व हो। फिर मुझे कहानियां लिखने का शौक पैदा हुआ, आर्टिकल लिखने का शौक हुआ, वो अखबारों में मेरी वालिद की जिंदगी में मैंने लिखना शुरू कर दिया था। तो मेरे वालिद बहुत खुश होते थे। फिर मैं एजुकेशनिस्ट भी थी साथ साथ, बिल्कुल। तो और पढ़ना भी शुरू कर दिया मैंने। शादी के बाद पीएचडी की। गो के मुझे बहुत बहुत मुश्किल से आज़ादी नसीब हुई, क्योंकि जब शादी के बाद यहाँ का माहौल ऐसा था, बड़ा सख्त माहौल था हम्म, कि खाना भी पकाना है, ये भी, बच्चे भी संभालने हैं, सब कुछ करना है, ससुराल को देखना है, सास को देखना है, ससुर को देखना है। उस वक्त वो जाहिर है बुढ़ापे की हदूद में थे उस वक्त, और उनकी वो जो सेहत भी हमारे पास बड़े हम्म, बुजुर्ग जब बड़े हो जाते हैं ना, बुजुर्ग हो जाते हैं, वो भी हम्म, हम्म, 24/7 आपको एक टो पे खड़े होकर उनका ख्याल करना पड़ता है, हाँ, करना भी चाहिए। मतलब बिल्कुल। वो भी एक ऐसे ही है जैसे आप बच्चों को पाल रहे तो मैंने ये शगुफ्ता, आप तभी आप यकीन करें सारी लड़कियां नहीं करती। नहीं करती, ये मेरी भी दो मैं एग्री करती जेठानियां भी थी, मेरी दो जेठानियां भी थी। वो जो एक थी वो चली गई अपने पेरेंट्स की तरफ, उधर ही वो रहती रही है, लड़का उनका बेटा भी चला गया। हूँ। इसी तरह जो बड़े थे वो रहे यहाँ, लेकिन वो तकरीबन उनका इतना ज्यादा उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं थी घर में। तो मैं एक रह गई थी कि मैं सबसे छोटे बेटे की थी वाइफ। तो आप सोचें कि जितना छोटा बच्चा स्नब्ड होता है ना, जो मैं अब सोचती हूँ हाँ, उतना, और मैं अपने घर में सेकंड नंबर पे थी, और मैं बड़ी अग्रेसिव एंड हाँ, एक्टिव पार्ट प्ले करती थी घर में, हम्म, और मेरे से मशवरे भी किए जाते थे। तो अब यहाँ पर आप सबसे छोटे की सबसे अगर छोटे वाइफ है अपन तो हाँ। आप आप भी स्नब्ड होते हैं। हम्म, तो क्योंकि वो होता है, तो इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने फिर अपने आप को किस तरह, मेरे ससुर की डेथ हो गई 92 में, उसके बाद फिर मेरी सास थी, घर का इतना बोझ थोड़ा नहीं था, बच्चे मेरे स्कूल गोइंग हो गए, तो देन आई ज्वाइन, क्योंकि मुझे फील होने लग गया कि मैं जिंदगी में और कुछ नहीं करूंगी सवाए हंडिया पकाने के और रोटियां पकाने हम्म, के। और मेरा तो जहन में था कि मैंने एमएससी किया तो मैं पीएचडी करूंगी, जॉब हम्म, करूंगी, और हम्म, फिर मैंने अपने आप को संभाला और मैंने हम्म। सोचा कि मैं आई विल डू समथिंग। लेकिन आज़ादी का कभी भी आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए बड़ी कीमत देनी कुर्बानियां पड़ती है। और बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। और शुरू शुरू में मुझे बहुत ज्यादा डिस्करेज किया गया हम्म, घर में, और जो है मेरे इवन मेरे मियाँ भी उस वक्त मुझे डिस्करेज ही करते रहे, टोंट्स भी करते रहे। ये इसलिए मैं आपको बता रही हूँ नहीं, ये कि बिल्कुल बिल्कुल जो सच बात है। हमारी जो खवातीन हैं, आने वाली जो बच्चे हैं, वो ये ना समझें कि हमने जो कुछ हासिल किया है वो कोई थाली में रख के हमें दे दिया गया है कि हाँ जी आपकी ये ले पीएचडी आपने कर ली, हम्म, ये आपने लिखना था ये लिख लिया, ये किताबें थी आपने लिख दी। नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। हम्म। आपको इसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, अपने आप को मनवाना पड़ता है कि आप में ये जो टैलेंट है। क्वालिटी है, हाँ, हाँ, टैलेंट है, वो आप वो शो करते हैं और उसके लिए लड़ते हैं, तो देन यू गेट द गोल। अदरवाइज आपको, आप स्नब्ड हो जाएं तो फिर आप कभी भी जिंदगी में उस मकाम को हासिल नहीं कर पाते। मैं देखे ना, मैं तो इतने एजुकेटेड घराने से आई हम्म, थी, हम्म, अगर समझा जाता तो उसको बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती। जी, लेकिन मेरे आप, ये मैं आपको यकीन से कहती हूँ कि मेरी यहाँ पर एक बहू की हैसियत तो थी, लेकिन ये समझा जाए कि ये सूफी साहब की पोती है, ऐसा कोई मसला यहाँ पर नहीं था। तो मैंने अपने वालिद के घर से मैं ढेरों किताबें लाती थी हम्म, पढ़ने के लिए, और मैं पढ़ती रहती थी। और बाज़ औक़ात मेरे हस्बैंड को इस चीज़ का जो है वो गुस्सा भी होता था कि ये क्यों पढ़ रही है, ये मेरे पे तवज्जो क्यों नहीं दे हाँ रही है, मैं आया जी, वो हूँ। आता है तो ये बिल्कुल। सारी चीजें
ये आप सोचें कि किस तरह बर्दाश्त करके अपने आप को मनवाना, लिखने का टाइम निकालना कि उस टाइम पे कोई मेरे ऊपर काम की जिम्मेदारी ना हो और मैं फटाफट कोई ड्रामा लिख लूं, कोई अफसाना लिख लूं, कोई नज़म लिख लूं, कोई गजल लिख लूं। हम्म, तो उस डिप्रेशन में भी सम टाइम आप लिखना ज्यादा शुरू कर देते हैं बिल्कुल, जब बिल्कुल। आप डिप्रेशन में होते हैं। हम्म, तो उस डिप्रेशन से कथारसिस जो मेरा हुआ, आप यकीन करें कि ये कथारसिस ही है जो मुझे मेरी किताबें आई हैं और मेरा, क्योंकि मैंने हिम्मत नहीं हारी। वाह। आंसू बहाए जरूर हैं हाँ, अंदर खामोशी से, लेकिन लिखा भी है बाज औकात, अपने आंसुओं से लिखा है बहुत कुछ। और मुझे याद आती है, मैंने जब मेरी अफसानों की किताब आई वो हैरत मस्ती, जी, तो उसमें एक अफसाना ऐसा था कि मेरी एक कुलीग है सूफिया बदार है, जी। उन्होंने मुझे जो कमेंट्स दिए वो किसी हद तक मैं बड़ी हैरान हुई कि उन्होंने कहा कि फौजिया इसमें कहीं कहीं तुम मुझे नजर आती, वाह। चलती फिरती कि तुम नजर आई हो। तो मैं थोड़ी सी ठिठकी, मैंने कहा हाँ, कि देखो, जो पढ़ने वाला होता है वो कहीं ना कहीं जो राइटर को पहचान रहा होता है कि ये कहाँ कहाँ मुझे नजर आ रही है। तो हम्म, क्योंकि वो खुद भी लिखा रही है, तो हाँ, मुझे उसकी बात पे ना थोड़ा हुआ कि ये वाकई हाँ, उस मुकाम तक पहुंची है कि एग्जैक्टली। मैंने कैसे लिखा है और किस दुख तकलीफ से मैंने बहुत सारी चीजें लिखी हैं। ये तो खुदा बेहतर जानता है ये कि आपकी आप बात मुझे क्या काम बहुत करते अच्छी लगी है यहाँ पे फौजिया के। आपने ये जो चीजें कितनी बड़ा असल में तो मैं आपको सबसे पहले तो ये जो आपने अपना सच, एक औरत का, एक एम्पावर्ड औरत की पीछे की सारी हैं। स्ट्रगल के बाद आज जो वो फौजिया तबस्सुम है, वो जब एक नए घर में जाती है तो वो कितना बड़ा नाम, सूफी गुलाम तबस्सुम, सूफी गुलाम। गुलाम लेकिन मुस्तफा तबस्सुम। वही ना, सूफी गुलाम मुस्तफा तबस्सुम का इतना बड़ा नाम, इतने बड़ा बाप, सूफी हम्म, गुलजार अहमद की बेटी। लेकिन हमारा जो सोशल सेटअप है उसमें हमारा आके सोशल आप, हमारा सोशल सेटअप, मैं इतनी, किसी को माफ नहीं करता। किसी को माफ नहीं करता। ये बिल्कुल, ये मेरे अपने साथ भी हुआ है। आपको मैं बताऊं कि मतलब मेरे अब बच्चे, बेटी ने यूनी कर ली, बेटा कर रहा है, और स्टेज पे मैं क्रेडिट देती हूँ ये गिमी टीवी चैनल को कि मैं हुमा प्राइस के साथ, आपको पता है वो वुमेन एम्पावर की बंदी, अपनी हाँ। बहुत अच्छी दोस्त, उसके घर में पार्टीज होती, हम्म, उसने देखा कि शगुफ्ता तुम्हारी आवाज अच्छी है। अच्छा, यहाँ आके लंदन में आके मैंने किसी को बैकग्राउंड नहीं बताया था। मीजू आपा आई तो उसके घर में उसने उनको ऑनर करने के लिए पार्टी की, तो मीजू आपा ने कहा, मेरे दो चार, उसने कहा अपने साथ अपने फ्रेंड्स को भी लेके आए। मीजू आपा ने मुझे भी फोन कर दिया, शगुफ्ता पहुंच जाना उधर, मुझे बुलाया हुआ तो तुम भी आ जाना। खैर हम उधर गए, इस तरह दोस्ती होगी। तो वो जब वहां गए तो फिर मीजू आपा ने बताया कि ये मेरी ट्रेंड है, मेरी है। तो इस तरह करके तो उसने मुझे कहा कि व्हाई डोंट यू स्टार्ट। मुझे उसने बहुत रेफरेंस भी दिए, तुम उधर चले जाओ, उधर चलो। मैंने कहा हाँ। नहीं यार, तुम ये करो, तुम्हारी आवाज, तुम ट्रेंड हो। अवार्ड लिए हुए मैंने पीटीवी के। लेकिन हम्म, मैं पूरे 8-10 साल अपनी जिम्मेदारियां, और इससे पहले जो पाकिस्तान में हमारा सोशल सेटअप है, वो जो अगर किसी बहू में टैलेंट हो, वो तो हम्म, कहते हैं आजा तुझे कच्चा पीस के ना यूं मसल के फेंके। बिल्कुल सही कह रहे ये मैं एक्शन से बता रही हूँ कि हाँ, ये सही बात है। बड़ा अपने आप को समझती है क्या हाँ। टैलेंट। ये तुम भी हम्म, एक बीवी हो, बहू हो, एक अपने बच्चों की माँ हो, बस वो काम करो, ट्रेडिशनल है। हम्म, और वो जरा एग्जैक्टली। जरा सा आप अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी देते हैं ना, तो अगले आपको हम्म, यूं करके ना शट अप कॉल देते हैं। उससे मैं आपको स्ट्रगल करना। बताती हूँ कि मुझे भी जब मैं पीएचडी मैंने ज्वाइन कर ली, तो मेरे ऊपर बहुत सारे इल्जामात भी लगाए गए कि ये तो वहां नहीं जाती, बल्कि ये तो कहीं बागों में इधर उधर घूमती है और कोई गलत काम कर करती है। तो मैंने कहा बागों में घूमने का टाइम अभी मुझे मिला है जब मेरे दो बच्चे हैं। तो ये ससुराली लोग जो होते हैं, आपको पता है फिर कैसे कैसे लोग बहतानबाजी भी की। इमीडिएट ससुराल ना करे, हाँ। एक्सटेंडेड ससुराल, हम्म, जिनकी बेटियां हाँ। नहीं ली होती, नहीं नहीं वो नहीं, भी मैं आपको, ठोकते हैं। हाँ, एक्सटेंडेड ससुराल ने तो मेरे साथ कोई ऐसा नहीं किया, दे वर वेरी नाइस विद मी, बट इमीडिएट जो थे ना, हम्म, वो बहुत ही खतरनाक किस्म की गुफ्तगू और इस तरह का माहौल मैंने देखा कि आप, आई कांट इवन टॉक टू यू,
हुँ, यानी आपको दुख और अफसोस होना शुरू हो जाएगा कि ऐसे लफ्ज भी लोग बोलते हैं जो कि तीर की तरह इंसान को खा जाएं। हुँ, लेकिन आप यकीन करें कि मैंने इधर से सुना, इधर से निकाला। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि मेरे हस्बैंड को मेरे पे इतना कॉन्फिडेंस था हाँ, कि उसने आज तक जो है वो हर चीज को रिजेक्ट किया और उन्होंने मेरा हाँ, साथ दिया। एक वक्त ऐसा आया है जब उसने देखा है कि ये कुछ करेगी और ये करना चाहती है, तो इन्होंने मुझे खुद कहा कि आपने जो करना है, जो सोचा है वो करो, मुझे हुँ, किसी की परवाह नहीं है, एंड यू विल डू दिस। और जब मुझे डिले हो रही थी मेरी पीएचडी, जाहिर है बच्चे छोटे छोटे हाँ, थे, मुश्किल हो जाता है, फिर बड़ा उनको बड़ा स्कूल में, फिर मैंने कभी ट्यूशन नहीं लगाई थी, मैं खुद उन्हें पढ़ाती थी। मैं सोचती थी कि मैं खुद पढ़ी लिखी हूँ, हुँ, जो बच्चों को मैं अपने पढ़ा सकती हूँ ना, कोई माँ का लाल नहीं पढ़ा सकता। तो मैं बिल्कुल, उनको प्राइमरी तक मैंने उनको बहुत खुद उनको एग्जाम की तैयारी, फिर तो मैं सब कुछ छोड़ देती। हुँ, मैं कहती थी कि मेरे बच्चे सबसे पहले हैं, कि मैं इनकी परवरिश अगर मैं सही ना कर सकी तो मैं नाकाम हूँ जिंदगी में। तो मैंने अपने बच्चों को बहुत टाइम दिया, उनको पढ़ाया लिखाया, सारा कुछ किया। माशाल्लाह से दोनों बहुत ज्यादा उन्होंने पोजीशन होल्डर्स हैं और माशाल्लाह, उन्होंने ब्लेस्ड है, गोल्ड मेडल्स लिए हैं। ब्लेस्ड है, और हर फील्ड में उन्होंने मुझे आई एम प्राउड ऑफ देम। तो हाँ, मैं समझती हूँ कि ये जो चीज है जो उन्होंने मुझे फॉलो किया है, कि हमारी माँ हमारे लिए इतनी मेहनत करती है, हमें हुँ, पिक करती है, हमें ड्रॉप करती है, हमें हर काम हमारा करती है, साथ में अपनी पढ़ाई भी करती है। तो मेरे हस्बैंड तो बिजनेसमैन है, वो तो सुबह 9-10 हाँ, बजे जाते थे और रात के 9 बजे आते थे। हाँ, तो मैंने ही बच्चों को लेना है, मैंने ही बच्चों को छोड़ना है, मैंने ही बच्चों को बहुत पढ़ाना है, बड़ी मैंने ही घर को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, मैंने ही मेहमानों को देखना है। यानी मैं अपनी पीएचडी वर्क कर रही होती थी, मैंने रिएक्शन लगाया होता था जो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता था, जिसकी रिजल्ट्स मेरे पीएचडी के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट होते थे। हुँ, उस उसको साथ साथ चला के मैंने घर को भी संभालना, उसको मैनेज करना, मुलाजिम को गाइडलाइन देनी कि इतने मेहमान आ रहे हैं, तुम ये पका लो, हुँ, और मैं पहुंच रही हूँ 1 घंटे तक, बच्चे उठ गए हैं, बच्चों को ये दे दो और बच्चे ये कर लें, बच्चे अपना काम कर रहे होते हैं। तो ये सारा मैंने मैनेज किया है अपनी लाइफ को। हुँ, इट इज नॉट एन इजी जॉब, यू हैव एग्ज़ैक्टली, टू मैनेज इट। एग्ज़ैक्ट अगर खवातीन अपने आप को, इवन घरदारी करने वाली औरत भी, हुँ, मैं समझती हूँ जब तक अपने आप को मैनेज नहीं करती, अपने आप को उसके अकॉर्डिंगली नहीं चलाती, वो भी मेरे नजदीक बच्चे उसके भी परेशान हाल रहते हैं। बिल्कुल सही तो कह रहे हो, बिल्कुल वो सही कह रहे खवातीन जो वर्किंग है उनको अपने आप को बहुत ज्यादा मैनेज करना पड़ता है, और मेहनत उनसे कहीं ज्यादा करनी पड़ती है जो घर में रहती है। हो, सही तो कह रही मैं हो समझती हूँ कि इन सारी चीजों को देखना, करना और टाइम पे हर चीज का करना, यही मैनेजमेंट। और जो शख्स ये कर लेता है वो ही कामयाब। उसके मैं बाद जब बाद में हुँ, मैंने सूफी साहब का काम शुरू किया, मेरे फादर की जिंदगी में मुझे मेरे वालिद ने कहा कि बेटा ये किताबें ले जाओ, ये अलमारी ले जाओ, ये सूफी साहब हाँ, का बेड ले जाओ, ये कर लो। तो मुझे इसके लिए भी बड़ी सख्ती बर्दाश्त करना पड़ी। कोई एग्ज़ैक्टली, भाई देना चाहता था, कोई बहन नहीं देना चाहती थी, उसके लिए हाँ, मिन्नत समाप्त करनी कि ये तुम लोग खत्म कर दोगे इस चीज को, ये सूफी साहब की चीज है, ये आप लोगों की नहीं है, ये उनकी यूज में रही हुई है चीज। तो ये खुदा के लिए इसको बर्बाद ना करो, हाँ, ये दादाबू की चीजें हैं, मैं इनको संभाल रही हूँ। हाँ, फिर मेरे फादर ने मेरा बहुत साथ दिया, और बहुत सी किताबें हैं, उनके मुसव्वदे हैं, मेरे कजन्स के पास है वो। हाँ, और उन्होंने नहीं सामने लेकर आ रहे। मैंने अहमद नीम कासमी साहब का एक मजमून जो इंटरव्यू सूफी साहब का, हुँ, उनकी डेथ से कुछ दिन पहले उन्होंने लिया। उन्होंने कहा कि मैंने ये किताबें मेरी हैं जो कि मुसव्वदे तैयार है, मैं सोचता हूँ ये कंप्लीट हो जाए, बट उनकी 7 फरवरी को डेथ हो जाती है। जब ये बात 4 या 5 फरवरी की है और 7 को उनकी डेथ हो जाती है, तो वो जो मुसव्वदे हैं वो तो वहां पर मौजूद होने चाहिए थे, होने लेकिन चाहिए, वो मौजूद नहीं है, वो लोगों के हाँ, पास बिल्कुल, हैं, बट दे डोंट वांट टू गिव मी। और मैं चाहती हूँ कि वो अभी भी सुलझ जाएं, समझ जाएं कि उनको कीड़े खा जाएंगे वो सूफी साहब की चीजों को। वो मेरे वालिद, आपको पता है मैंने अब बताया था कि हर्निया के हाँ, मरीज थे वो हाँ, उस वक्त, हाँ, और सही, ऑपरेट नहीं कराने दे रहे थे हाँ, हाँ, दादा बू। उसकी वजह ये थी कि मेरे फादर होमोफिलिक थे, खून पतला था मेरे और मेरे सूफी निसार अहमद का। तो ठीक है, मेरे दादा बू ना बहुत
वो डरते थे अपने बच्चों के लिए, हर वक्त उनका उनका बहुत ओवर केयर प्रोटेक्टिव करते थे। फादर थे, हाँ। तो वो क्योंकि जो मेरे छोटे चाचा थे, उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें मुझे दे दो, मैं संभालूंगा। हालांकि वो एजुकेशनिस्ट नहीं थे, उन्होंने उठाकर ले गए। वो मेरे वालिद रोते रह गए इस चीज के लिए कि ये चीजें मेरे वालिद की हैं, इनको लोगों के सामने आना चाहिए। मगर ये हकीकत है, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि गो के ये फैमिली की बहुत ही हाँ, बैड रिप्यूट बात है, नहीं, गलत बात सच है है। ना, देखिए सच है। और ये हाँ, आपका इतना, आप बहुत, देखिए ये आप इसलिए कह रही हैं कि कोई और उस जर्नी से गुजरे तो ऐसा ना करे। क्यों करते हाँ हैं जी। लोग इस तरह? देखिए आप सूफी यकीन साहब तो करें, एक लेजेंड, सूफी साहब पूरी दुनिया में एक नाम है। वो सिर्फ फौजिया तबस्सुम के नहीं है, वो तो पूरी दुनिया के, बिल्कुल वो दुनिया के हैं, सबके हैं। दुनिया के हैं। अभी मैं कोई भी फंक्शन करती हूँ, मेरी कुलीग्स आके कहती हैं, फौजिया तुम ये ना समझो कि तुम्हारे दादा हैं, वो हाँ, हमारे भी दादा हैं। तो एग्जैक्टली। मुझे तो खुशी होती है। आप यकीन करें कि सरबत आई मेरे एक प्रोग्राम में, और मैंने उन्हें फोन पे ही मैसेज किया अपने प्रोग्राम का। सूफी साहब की बर्थडे थी, तो हाँ, केक काटना था। ज़िया रिजवी साहब ने, उस वक्त अच्छा, वो लॉ के मिनिस्टर थे, और वकास साहब थे, वो इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर ठीक। थे। आप यकीन करें कि उन्होंने मुझे कहा कि फौजिया ये बर्थडे इनकी होगी और बकायदा कवरेज होगी, पिलाक में ही हुई हाँ, जहां अच्छा, आपका अच्छा, अच्छा। प्रोग्राम हो रहा है। हाँ, और ज़िया रिजवी साहब मेरे से पहले पहुंचे हुए हाँ, वहां पर। और वकास साहब जो इन्फॉर्मेशन के, और उन्होंने इतनी कवरेज करवाई, इतनी कवरेज करवाई। उस वक्त मिनिस्टर सीएम भी उनके अपने भांजे ही थे, हाँ, अस्करी साहब। तो ठीक। मैं समझती हूँ कि ये वो लोग हैं जिन्होंने सूफी साहब को देखा हुआ है, उनसे हाँ, मिले हुए हैं, और बिल्कुल, उनसे जो बिल्कुल। मोहब्बत है वो भूले नहीं हुए। हाँ, और इसकी वजह से वो हमें हमसे कहीं ज्यादा पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं फॉर माय ग्रैंडफादर। तो हुँ। मुझे बाज़ औक़ात, क्योंकि मैं रेडियो की भी ब्रॉडकास्टर हूँ, ज़ाहिर है, एक और अपना हाँ, मुकाम भी है। और और मैं वहां पर जाती हूँ तो सब लोग, मुझे लगता है कि मेरे हाँ, से ज्यादा दादा बू को हाँ, जानते हैं। हाँ, जानते, ईटीवी पे जाती थी तो मुझे लगता था ये तो मेरे से भी ज्यादा दादा बू को जानते बिल्कुल हैं। जानते हैं लोग, बिल्कुल क्योंकि जानते हैं। हाँ जी, क्योंकि वो मुझे दादा बू की बातें सुनाते थे हाँ, कि सूफी साहब तो ये करते थे, सूफी साहब ऐसे करते थे। जब मैं मेकअप रूम में गई, मेकअप मेरा होने लगा एक प्रोग्राम के लिए, तो वो कहने लगे कि कैसी अजीब बात है, हम सूफी साहब का करते थे, आज हम उनकी पोती का हाँ, मेकअप कर रहे हैं। ये चीजें जो हैं, ये आपको बहुत ही अच्छी हाँ, लगती हैं उस वक्त, जब आपके बड़ों को इतनी अच्छाई से, इतने प्यार से लोग याद करें। हुँ। उनकी मैंने आज तक दादा बू की अपनी जिंदगी में किसी से बुराई नहीं सुनी। ही मैं वाज़ समझती वंडरफुल हूँ कि पर्सन। ये उनकी जन्नत में जाने की वजह बन सकती है, और ये बात मैं समझती हूँ कि वो लोग वाकई जन्नती थे, वो बिल्कुल, खूबसूरत बिल्कुल। रूहें थी। हाँ, क्यों? क्योंकि लोग जो अवामुन नास है, वो आपके बड़ों की या एक शख्स की तारीफ ही करे, तो हुँ, वो शख्स कैसा हो सकता है? मैं बिलाशुबा। तो ये सोचती हूँ, कहते हैं ना, जुबान खल को नकारा खुदा नकारा है समझो। खुदा समझो। तो ये नकारा ही है कि हर शख्स उनकी तारीफ कर रहा है, उनके बारे में अच्छी बात कर रहा है। तो मैं समझती हूँ कि वो उन्होंने जो भी कुछ कमाया, और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम उनके बच्चे हैं, हम उनके पोते पोतियां हैं। और देखें, पली तो मैं भी उन्हीं के हाथों में हुँ, हूँ, मेरे बाकी जो कजन्स हैं कज़िन्स वो हैं भी वो भी। उन्हीं के हाथों में पले बने हैं। मैंने तो उन्हें मना नहीं किया कि सूफी साहब पे काम ना करो, सूफी लेकिन साहब का पता नाम क्या है, आगे लेके ये ना जाओ। कोई ना कोई बच्चा जो होता है ना, वो चोजन होता है बाय दैट स्पिरिट। आपके दादा से, आपके फादर की वजह से आप चोजन। अब आप देखें, मेरी भी माशाल्लाह हम 6 बहन भाई हैं, सब पढ़े लिखे, हाईली क्वालिफाइड। अब्बा ने सबको, उनकी प्रायोरिटी ही तालीम थी। बिल्कुल यही माहौल जो आप बता रही हैं, 6-7 अखबार आ गए। हम किस जमाने के लोग, पता नहीं कब पढ़ना शुरू हुआ। हमें पता है सियारा डाइजेस्ट और रीडर डाइजेस्ट हमने अपने हाँ, स्कूल टाइम के, हाँ जूनियर जी। स्कूल में, फूल हम्म। तालीम, मतलब हम ये सब पढ़। लेकिन ये जो गिन्नी चैनल और गिन्नी के नाम को आगे लेके जाने के लिए, मेरा ख्याल है शायद मेरे खुदा के बाद मेरे बाप की रूह ने मुझे चूज किया, एंड आई एम डूइंग दैट। जो स्टोरी आप सुना रही हैं, मुझे इतनी रेजिस्टेंस टिल टुडे फेस करनी पड़ती है, और वही बातें। और ये मैं परवाह नहीं करती, मैं नीचे सर करके ना अपने कॉज के लिए चलती रहती हूँ, हार्ड वर्क करती रहती हूँ।
आपकी बातें बहुत इतनी अच्छी बात मजे है। की हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हर औरत इसके साथ कनेक्ट कर रही है आपके साथ। हम्म। फौजिया तबस्सुम का एक्सपीरियंस और जर्नी जो है, वो हर औरत उसके साथ, पाकिस्तान में रहने वाली। और उसमें मैं तो ये चाहूंगी कि आपकी तरफ से मैं पैगाम लूं और उसके बाद आपसे थोड़ी सी शायरी भी सुनूं, क्योंकि जूम मुझे कह रहा है कि टाइम कम है। तो आप टाइम पहले का तो पता ही नहीं चल रहा, पता ही नहीं चला कि कितनी बातें हमने कर पहले तो ली। आज की औरत को पैगाम दें फौजिया, बिकॉज यू आर अ रोल मॉडल फॉर एवरी थैंक यू सो पाकिस्तान। मच। हाँ, यू आर सो रोल। मच, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। रोल मॉडल बनने के लिए तो आपको मैंने बता ही दिया कि हाँ, कितनी कुर्बानियां, कितनी बातें, कितना कुछ आपने अपने ऊपर बर्दाश्त करना पड़ता है। आपको अपने आप को मनवाने के लिए कितना अपने आप को नीचे करना पड़ता है, सही। कितना झुकना पड़ता है। हम्म। तो मैं समझती हूँ कि झुकने में ही आपकी जो परवाज है वो छुपी हुई है। आप फल कितना, भी तो झुका देता है ना, दरख्त पे जितना फल होगा। मेरी मेरी वालिदा यही कहती थी, बेटा जब फल लगता है ना दरख्त को तो वो हम्म, झुक जाता है। वाह। तो कभी भी जिंदगी में तुम्हें कुछ मिले, कुछ किसी मुकाम पे पहुंचो, तो अपना अपने आप को मत भूलना, अपनी औकात को मत भूलना। वाह। तो ये वो बातें हैं जो माँ ने हमें बताई हैं, जो हमें तरबियत वालदा ने दी है, जो सख्ती की दी है, कि इस तरह चलो, इस तरह चलो। तो मैं समझती हूँ कि उस वक्त तो उनकी बातें हमें कभी कभी कहती कि अम्मी बहुत सख्त है, अम्मी हर बात पे टोकती हैं, रोकती हैं, टोकती हैं। मेरे फादर ने कभी नहीं टोका किसी बात से। मेरे फादर हमें बस एक ही बात पे खुश होते थे, जब मेरा रिजल्ट आता था, हाँ, किसी भी बच्चे का अच्छा रिजल्ट आया, बाहर से ही खुशी से उछलते हुए हाँ, आते थे, मिठाई लेके आते थे। कि और वो बच्चे की जो फेवरेट चीज होती है ना, यानी मुझे पेंट का शौक था, तो मेरा मैट्रिक का रिजल्ट आया तो मेरे डैडी पेंट बॉक्स एंड ब्रशेस वाह। मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए, हाँ, और साथ में मिठाई लेके आए कि देखें जी आपकी बेटी ने तो फर्स्ट पोजीशन ली है, ये किया वो। तो मैं समझती हूँ कि ये जो चीजें हैं, ये वालदेन की अप्रिसिएशन, उनकी तरबियत, तालीम, ये ही आपको आगे लेके जाती है। जब आप किसी मुकाम पर होते हैं, वहां आप प्राउड फील कर रहे हैं और आप के गर्दन में सरिया आ जाए और आप कहें कि मैं पता नहीं क्या चीज हूँ, ये मैंने नहीं सीखा, क्योंकि मैंने सूफी आई साहब को आई लव ऐसे यू नहीं दैट। देखा। अभी मैं पूछने लगी थी कि फौजिया हम्म, इतना बड़ा नाम, इतने बड़े दादा का नाम, इतने अच्छी फैमिली, बाप का नाम, फिर उसके बाद अभी माशाल्लाह आप वेरी वेल सेटल्ड अपने अदबी सर्कल में ओवरऑल। फौजिया तो बस उनके गले में सरिया क्यों नहीं आया? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, वो बात वही आती है आपकी तालीम और तरबियत की। हमने अपने बाप को नहीं देखा इस तरह का, हमने अपने दादा को नहीं देखा ऐसे, तो मेरे मैं कैसे ऐसी हो सकती हूँ? इम्पॉसिबल है। और फितरतन मैं ऐसी नहीं हूँ, फितरत में ही मेरे जो है प्राउडनेस नहीं है। मैंने अगर किसी से मिली हूँ, मुझे कुछ लोग आते हैं मुझे मिलने, अगर मैं उनसे नाक मुंह चढ़ाकर मिलूंगी तो कोई मुझे दोबारा मुंह तो नहीं लगाएगा। वो कहेगा वो तो है ही बहुत प्राउड, उसका तो दिमाग ही बहुत खराब है, अगर वो कुछ है तो हम क्या करें। तो ये बात है कि लोगों का दिल जीतना, लोगों का प्यार हासिल करना। अब वही लोग, जब मैंने पीएचडी की है, मैं उन्हीं लोगों की शक्लें देख रही थी जिन लोगों ने मेरे लिए क्या क्या बातें की। हाँ। वो ही लोग परेशान हैं कि इसने ये किया है, ये करती है। हम्म। उनको जगह नहीं मिल रही कि वो कहाँ अपना सर मारें और क्या करें। क्यों? उसकी वजह मैं यही लोगों को बताना चाहती हूँ। उसकी वजह आपकी खामोशी, उसकी वजह आपका डाउन टू अर्थ होना, उसकी वजह अल्लाह का शुक्र अदा करना, उसकी वजह अपनी दुनिया में मगन रहना, बजाय इसके कि आप ताक झांक करो, वो रिश्तेदार क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है। नो, नो नीड। आप अपनी दुनिया में मस्त रहें, अपने घर में मस्त रहें, अपने बच्चों में मस्त रहें, और अपने अपने घर काम को में। खुश, हाँ। अपने काम में मस्त रहें, अपने घर को खुशहाल बनाएं, खुशी वहाँ जो है नजर आए आपके चेहरों पे, आपके बच्चों में, आपके शौहर में। और वो अगर ऐसा घर, जब आपके घर में कोई मेहमान आता है, कोई लोग आते हैं,
वो भी सुकून महसूस करते हैं। हाँ, उनको भी खुशी होती है आपके साथ बैठकर, आपकी बातें सुनेंगे वो, आप उनकी सुनेंगे, माहौल अच्छा होगा तो किसका दिल नहीं चाहेगा। इसका इमारत से कोई लेना देना नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भूल जाएं हाँ, वो लोग कि जो के करोड़ों रुपए है। लगाकर घर बनाते हैं, वो घर ही, वो उनका घर घर नहीं होता, हुँ, वो मकान बनाते हैं, मकान एग्ज़ैक्टली। बनाते हैं। हुँ, वो घर नहीं बन सकता, घर बनता है लोगों के साथ। हुँ, तो वो उसका एक ही तरीका है कि आप इखलाक सीखें, इखलाकी इक़दार सीखें। हुँ, यही तालीम सिखाती है। हुँ, मेरे दादा अबू कहते थे जिसका इखलाक नहीं है वो कुछ भी नहीं है, हाँ, जो मर्जी वो कर ले, लेकिन वाह! आपका अगर इखलाक नहीं है तो कुछ भी नहीं। तो मैं समझती हूँ अगर मेरे में इखलाक नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैंने तो वो ये चीजें दिमाग में रखी हुई हैं, और ये हाँ, मैं समझती हूँ कि अभी भी मैं अपने आप पर चेक रखती हूँ कि हाँ, कहीं मैंने किसी के आई साथ लव कोई यू। ऐसा तो नहीं कर हाँ, दिया कि मैंने कोई गलत बात किसी से हाँ, कह दी हो, किसी का दिल दुखा दिया हो, किसी के साथ कोई ऐसी चीज तो नहीं कर दी। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी दिल में कोई भी किसी के लिए नफरत है, या कोई किसी का काम देखकर मुझे बुरा महसूस होता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खामोश रहूं हाँ, और ना ही कहूँ कुछ भी। क्योंकि देखें, अल्लाह ने अल्लाह ऊपर बैठा है, हुँ, अल्लाह इंसाफ करता है हुँ, और अल्लाह करता है इंसाफ। मेरा बिल्कुल इस करते पे हैं, मुकम्मल एतमाद बिल्कुल, है। बिल्कुल करते और मैंने देखा है उन्हीं लोगों को जो कि किसी को तड़पता देखकर, किसी को अजियत देकर खुश होते हैं। हैं। हुँ, वो एक वक्त आता है कि वो खुद उसमें जल रहे होते हैं। बिल्कुल, ये मैं उसी की हाँ, तरफ आ रही हूँ जो आपने शुरू किया था प्रोग्राम, कि हसद करने वाले हाँ, दुश्मन भी कहते हैं। मुझे मुझे बहुत सारे लोग, मेरे नाम के साथ तबस्सुम था। बड़ी अजीब बात मैं आपको बता रही अच्छा, हूँ। आप यकीन करें कि मेरा नाम मेरे दादा ने फौजिया तबस्सुम रखा है, जबकि मेरी सारी कजन्स जो फीमेल हैं उनके नाम के साथ आता है सबिया। जैसे मेरी बड़ी बहन का नाम सबिया सूफी है, छोटी बहन का नाम समिया सूफी है। तो मेरा नाम तबस्सुम क्यों, ये मैंने नहीं रखा। तो हाँ, मेरी एक मिलने वाली रिश्तेदार समझ लें, हुँ, वो मेरे डैडी के पास गई और कहती हैं देखें, सूफी तबस्सुम साहब फौत हुए हैं, इन्हें अपना नाम ही बदल लिया है, ये कम भी कर दी पई है, तेने नाम ही अपना तबस्सुम। तो मेरे डैडी ने कहा तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब, उसका नाम तो मैंने बचपन से रखा है, हाँ, उसके सर्टिफिकेट पे फौजिया तबस्सुम है। हाँ, बचपन से मेरा नाम ही उन्होंने फौजिया तबस्सुम रखा कि फौजिया के साथ तबस्सुम प्यारा लगता है, अच्छा अच्छा। लगता है। तो ये मेरे लेकिन डैडी देखिए ने कहीं मेरे, न कहीं खुदा की हिकमत थी, इट वाज़ रिटन, हाँ, इट वाज़ आप ये डेस्टिन्ड। सब हाँ, सबके नामों के साथ सूफी है, सिर्फ मेरे हुँ, नाम के साथ नहीं है। हुँ, उनका तखल्लुस मेरे नाम के साथ है। हाँ, और कई दफा मैं तबस्सुम तखल्लुस के तौर पर अपनी पोएट्री में नहीं कर सकती यूज। हाँ, मैंने कहा कि मैं अगर तबस्सुम यूज करूंगी लोग समझेंगे कि शायद सूफी तबस्सुम का शेर चुरा के इसने अपनी डायरी में लिख लिया है, हाँ, अपनी किताब में लिख लिया है। जाहिर है वो तबस्सुम उनका हाँ, वो तखल्लुस है तो ना। ज़ाहिर है उनका तो मुझे तो तखल्लुस उसका, था। अब मुझे ये नाम रखने से मुझे नुकसान हुआ है कि मैं अपने नाम का सिर्फ फौजिया ही लिख सकती हूँ, सही, तबस्सुम नहीं लिख सकती। तो हाँ, इसो ये चीजें जो हैं ये क्या है, ये हसद है, जेलसी है। मेरे अपने रिश्तेदार, एक ससुराल तो होता ही है जो भी होता है, चलो, मेरे अपने छो करीबी रिश्तेदार वो छोड़ो। वो परेशान होते हैं कि ये इतना काम कैसे करती है, ये क्यों करती है। तो मैं कहती हूँ आप लोग भी आओ, बिस्मिल्लाह करो, मेरे साथ आओ। आप भी पोते हो, आप भी पोतियां हो, आओ आप मेरे साथ आप बैठो। यकीन कीजिए, मैं आपको हम्म, दिखा रही हूँ अपनी आंखें, ये मेरी देखें। मैं एक दिन में यहाँ इंग्लैंड में बैठ के हाउस होल्ड घर चला रही हूँ, मियाँ संभाल रही हूँ, 2 बच्चों की जिम्मेदारी, हर काम यहाँ खुद करना है। इसके बावजूद मैं 16 टू 18 आवर्स गिव टीवी यूके को दे रही हूँ। और वो पागल ही है ना, अच्छा। तो करना पड़ता है जब आप किसी कॉज पे कर रहे हैं, तो हाँ, आपको करना पड़ता। अच्छा जानिए, आप इतनी आपको प्यारी बातें कर रही आप हैं। जो कह रहे हैं ना, आप जो कह रही हैं वही बात मेरे साथ हुई जब मैं ड्रामे की प्रोडक्शन करती हूँ, मैं कोई फेस्टिवल करती हूँ। आप यकीन करें मेरा और शाहिद का यही हाल होता है जो आपका हुआ हुआ है। आई जा एग्री, जाके, मुझे और तो इवन पता मेरे है। बच्चों का भी साथ, बच्चे भी साथ में इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि ये करना है वो करना है। लाइट और साउंड में तो हमेशा वही बैठती हैं दोनों मेरी बेटियां। तो माशाल्लाह।
उनको भी शाहिद ने हर चीज सिखाई है, माशा टीवी, रेडियो, ये कि ये क्या है, ये क्या है, बैक स्टेज क्या है। तो आप कभी आए तो अल्लाह करे कि मैं कोई ड्रामा प्रोडक्शन कर रही हूँ अरे और आपने जरूर स्टेज पे जरूर, आई वुड दिखाया। लव टू वॉच दैट के आई विल एक सेंड यू घंटे सम क्लिप्स भेजूंगी। जरूर। और मैं आपको सबको ये भी बताना चाहती हूँ कि यूट्यूब पे सूफी तबस्सुम एकेडमी लिखें अगर आप, ठीक तो है। आपको हमारा सारा काम जो आज तक 25 सालों में हम कर चुके हैं वहाँ आपको नजर आएगा जी, कि मैंने उसमें मैंने क्या देखा क्या है, फेस्टिवल मैंने हुए। देखा है, कमाल का काम किया आपने। ये जो सूफी तबस्सुम एकेडमी की ख़वातीन हज़रात, सूफी तबस्सुम एकेडमी यूट्यूब पे आप देखें और आपको सब कुछ पता चलेगा। फौजिया, थोड़ा सा टाइम रह गया, कुछ छोटी सी शायरी सुना दें जरा। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, अभी ताजा है मेरी ये गजल। इरशाद। तो उसका एक ये भी कहानी है कि नासिर जैदी साहब हयात थे जी। और उनसे वो मेरी आखिरी मुलाकात थी, अच्छा। क्योंकि उनकी 3 जुलाई को उनकी डेथ हुई है। और अजीब बात यह है कि 5 जुलाई को मेरे फादर की भी डेथ हुई थी हाँ। 2010 में, और 3 जुलाई को मेरे चचा की, सूफी निसार अहमद की, और सेम डे उनकी, यानी आफ्टर मैनी इयर्स उनकी हुई। तो मैंने ये गजल उनको सुनाई तो उन्होंने बहुत बहुत मुझे शाबाश दी। तो मैं समझती हूँ कि मुझे इस बात का बड़ी है खुशी कि उन्होंने ये सुनी मेरे से, सुनी। और वो लास्ट मुलाकात थी उनसे। तो इरशाद। इरशाद। मैं आपको उसी के चंद अशार सुनाती हूँ। जी जरूर। मतलब है कि हाँ तुझको ढूंढने में मुझे शाम हो गई, हाँ तुझको ढूंढने में मुझे शाम हो गई, एक बात थी छुपी हुई वो आम हो गई। वाह। हाँ तुझको ढूंढने में मुझे शाम हो गई, एक बात थी छुपी हुई वो आम हो गई। वाबस्ता थी शजर से तो बुलंदी पे थी मुकीम, वाह। वाबस्ता थी शजर से तो बुलंदी पे थी मुकीम, टूटी शजर से ऐसे कि बेदाम हो गई, वाह। टूटी शजर से ऐसे कि बेदाम हो गई। हम्म। तहजीब की नजर जो पड़ी थी वो आप पर, हम्म। तहजीब की नजर जो पड़ी थी वो आप पर, ये बात कैसे शहर में अब आम हो गई। वाह, पेपर और थोड़ा सा नीचे कर लें जरा, आपका फेस नजर। अच्छा हाँ जी, अब। अच्छा अच्छा जी sorry। जी। जी। तहजीब की नजर जो पड़ी थी वो आप पर, वाह। ये बात कैसे शहर में अब आम हो गई। वाह। और ख्वाहिश तो वसल की थी, मगर इतना था इल्तफात, मुठभेड़ तुझसे आज सरे शाम हो गई। वाह। और दोनों के दरमियान था दिल का मामला, दोनों के दरमियान था दिल का मामला, ऐसे में क्यों ये बात बहुत आम हो गई। वाह। वाह। और आने लगी हैं मुझको तवातर से हिचकियां, आने लगी हैं मुझको तवातर से हिचकियां, क्या मेरी जिंदगी की कहीं यही शाम हो गई, क्या वाह। मेरी जिंदगी की यही शाम हो गई। और आखिरी शेर है, मैं तो समझ रही थी मुझी तक रहेगी बात, मैं तो समझ रही थी मुझी तक रहेगी बात, होंठों से निकली और लबे बाम हो गई। वाह। और थैंक यू, वाह। थैंक यू वाह। सो मच, वाह। थैंक यू। वाह। हाँ वाह। तुझको, थैंक यू सो मच। आखिरी दोबारा से ये पढ़ दूं, जी। हाँ तुझको ढूंढने में मुझे शाम हो गई, एक बात थी छुपी हुई वो आम हो वाह। वाह, एक बात थी छुपी हुई वो आम हो गई। गई, आम हो गई। थैंक यू सो मच फौजिया, इट वाज प्लेजर टू टॉक टू यू ऑनेस्टली। इतना मजा थैंक यू आया। सो मच। थैंक यू आपको फॉर भी योर टाइम। बहुत शुक्रिया, बुलाने का शुक्रिया और बातें करने का शुक्रिया, और अगर कोई गलत बात हुई हो तो अरे उसकी माफी। नहीं नहीं, और बिल्कुल भी नहीं। इतना लोग एंजॉय करेंगे आपकी बात, क्योंकि ये हमने वो बातें की हैं जो कि सूफी साहब के बारे में, आपके बारे में एज ए वुमेन, और फिर आपके वालिद साहब के बारे में ओवरऑल एक जो, इट इज नॉट अबाउट योर फैमिली, इट इज अबाउट आर ऑल पाकिस्तानी फैमिली सेटअप, जिसको बदलना चाहिए। देखिए, इसमें भी हाँ हम जी। अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो हम तो जी मुजाहिद हैं, आप भी मुजाहिदा हैं। थैंक यू अल्लाह डार्लिंग। करे। थैंक यू। इंशाल्लाह फिर इंशाल्लाह। मुलाकात होगी, आपसे बात होगी। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। इंशाल्लाह थैंक यू। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।